तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, उसकी प्रश्न वाली 303 है जो कि टोटली विलोपन विधि पर बेस्ड है, यानी पूरी आधारित है काय पे विलोपन विधि पे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न वाली 303 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका भी पार्ट नंबर 4 है। तो हमारे लिए एक रेखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है जो कि हमको बड़ा अजीब सा दिख रहा कि ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो हमने देखा ही नहीं। तो हम इसे पहले फॉर्मेट में लाएंगे, पहले हम सरल फॉर्मेट में लाएंगे। क्या होता है फॉर्मेट हमारे लिए? तो एक रेखिक समीकरण का फॉर्मेट होता है ax प्लस a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। और एक होता है क्या, मतलब दूसरा समीकरण होता, थोड़ी स्याही बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान एक्स्ट्रा हो गई। चलिए, तो फिर उसके बाद आते हैं दूसरा a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। हमको पहले इस फॉर्मेट में इस जो है हमारे पास एक समीकरण युग्म दिया है, इसे हमें पहले ऐसे फॉर्मेट में लाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या चीज दिखाई दे रही है कि ये हमारे लिए भिन्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में दिखाई देते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। और यदि हम एलसीएम लेके इसे हल करेंगे तो बड़े आसानी से ये ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जो समीकरण दिए हैं उनको दोबारा लिख लेंगे। x/2 प्लस, अच्छे से समझते जाना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसे मान लेंगे हम समीकरण हमारी। और दूसरा है x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल में 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। तो अब हम इन्हें क्या लेंगे, सरल फॉर्म में। ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लेते हैं x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3, समझते जाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 2 का 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, 3 का कितनी बार जा रहा है 6 में? 2 बार, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है भैया, 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 2 का 2y में करेंगे तो 4y, कितना आएगा? 4y, कितना आ जाएगा भैया? 4y। एक कलम क्या होगा? माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, डिवाइड में 6 है, यानी भाग में 6 है, तो इस साइड जाए में भैया गुणा में, काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। 3x प्लस का 4y इक्वल हो जाएगा -1 इंटू में हो जाएगा 6। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x प्लस का 4y इक्वल में है -6 का होगा तो मतलब 1 का -6 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है प्यारे भैया, अब आते हैं आगे। अब लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, आपको पता चलेगा, एक व्यापक रूप है यानी शक्ल है उसकी। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से उसी में यानी सॉल्व करेंगे पहले, तो उससे हमको समीकरण नंबर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या है हमारे पास, x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल में है भैया अपने पास 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। गुणा में 1 होता है हमेशा किसी संख्या के, और भाग में भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस कभी नहीं लिख सकते, कभी नहीं होता, क्योंकि उससे मान पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, अब हम यहाँ पे क्या होगा, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। 1 का 3 कितनी बार जा रहा है भैया? 3 बार, तो 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 3 का x हो जाएगा 3x माइनस 3 का 3 कितनी बार हो रहा? 1 बार, 1 बार जा रहा, तो y का 1 बार करेंगे तो y कम होगा। ठीक है, यहाँ ये भाग में देख रहा तो यहाँ काय में जाएगा भैया? यहाँ जाएगा ये गुणा में। यहाँ पे क्या है, 3y माइनस का 3x ठीक है, 3x माइनस का y इक्वल में, यहाँ पर जाएगा 3 3 का 9, और यहाँ होगा 3x माइनस का, इसे मान लेंगे हम प्यारे भैया समीकरण नंबर 4। अब क्या होता है विलोपन विधि में? विलोपन विधि होती क्या है, तो विलोपन विधि कहलाती है कि किसी एक पद को विलुप्त करना, यानी x या y वाले किसी एक पद को विलुप्त कर दीजिए, जिससे हमको या तो x का विलुप्त करेंगे तो y का मान मिल जाएगा, यदि y वाला विलुप्त करेंगे तो x का मान
मिल जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अब लिखेंगे हम हमेशा जो हमारे लिए सरल समीकरण मिल चुके हैं, देखिए इस सरल समीकरण हमको मिल चुके हैं, जो हमारे फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो हम लिखते हैं या तो हमारे लिए सरल पहले से दिए होते तो हम 1 और 2 मानते, ठीक है भैया। यदि 1 और 2 मान देना तो क्या होता कि 2 में से 1 को घटा दे, क्या करते 2 में से 1 को घटा दे, हमेशा लास्ट वाले में से उसके पहले बार घटाना है, ठीक है। यानी लास्ट चौथा है तो उससे तीसरा घटाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 4 में से समीकरण 1 2 3 को घटाने पर, ठीक है प्यारे भैया, ठीक है। तो हमारे पास क्या समीकरण 4 क्या है हमारे पास, 3x माइनस का y इक्वल में 9, ठीक है। और हमारे पास समीकरण 3 है 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y इक्वल में माइनस का 6, ठीक है प्यारे भैया। हमको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट यानी होता है एक को निरस्त कर देना, यानी एक को विलुप्त कर देना, पता ही नहीं चले, ठीक है। तो एक किसी एक को हमको काटना है, क्या करना है, किसी एक को हमको काट देना है, जिससे हम तो या तो x का काटेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा, यदि y का काट देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। लेकिन हमें हमेशा x वाला विलुप्त कर देना, x वाले को बिल्कुल गोली मार देना, ठीक है। सबसे पहले यदि x वाला यदि यहाँ पे 3 होता तो आप देखो कि इसमें से एक भी विलुप्त ना होता, एक भी पद है जो ना x वाला पद विलुप्त होता ना y वाला पद विलुप्त होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे बराबर ही नहीं है, तो कैसे विलुप्त हो जाएंगे, जब इक्वल रहेंगे तब ये विलुप्त होंगे, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया, यदि यहाँ पे हमारे पास 3 था ही, ठीक है, तो क्या होता है जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस का है तो माइनस के हो जाएंगे, यदि माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है प्यारे भैया। और समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, देखो अब हमको क्या दिख रहा है, 3x में से 3x को गोली मार रहे हैं हम, लो ये मार दी अपन ने गोली, मार दी कि नहीं मार दी, तो क्या बचा, अब हमारे पास माइनस का y बचा और माइनस का 4y, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल में 9 और 6 हो जाएगा भैया हमारे पास कितना 15, कितना हो जाएगा 15, ठीक है प्यारे भैया, समझ आ रहा, ठीक है। तो 15 बटे माइनस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान आ जाएगा 5 या 15 यानी माइनस का 3, माइनस का 3 क्यों आया, यदि भाग में या ऊपर हो माइनस या फिर नीचे माइनस हो तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा, यदि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आंसर रहेगा, ठीक। देखो अब आप क्या करेंगे, y का मान हम रखेंगे जो ये ऊपर वाला समीकरण जिसमें से हम घटाते हैं उसमें रख देते हैं हम मान, ठीक है। y का मान रखेंगे हम समीकरण 4, कौन सा समीकरण है 4 है, समीकरण नंबर 4 है कि नहीं, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है प्यारे भैया। समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है 3x माइनस y का मान क्या मिला हमको, माइनस का 3 मिला भैया, बराबर में क्या है 9 है, तो यहाँ पे कहा जाएगा 3x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल में ये 9 3 है जो प्लस का उस साइड का में जाएगा भैया, काय में जाएगा इस साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। जो ये प्लस का 3 है इस साइड आ जाएगा काय में माइनस में, प्लस 3 को अच्छे से, ठीक है। क्या होगा 3x इक्वल में 9 माइनस का 3, 9 में से 3 गया तो 6 बचा और यहाँ पे है 3x, x का मान मिलेगा 6/3, यानी x का मान हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, क्या मिल जाएगा x का मान 2 और y का मिल गया माइनस का 3। हमारे आंसर आ चुके हैं, x और y के हमको हल मिल गए, समझ लो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपको यह बड़ा ही आसान लगा होगा, मैंने क्योंकि बहुत डिटेल से बताया हुआ है, एक एक चीज बताई होगी क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।